बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सत्ता को अपना जागीर समझ लिए हैं। वो कुर्सी को समझते हैं कि वो हमारा ही कुर्सी है, उस कुर्सी पर कोई नहीं बैठ सकता है। 8वीं बार अपना इस्तीफा दे चुके हैं और 9वीं बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या बिहार के जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले समय में क्या 10वीं बार उनको कुर्सी पर बैठाती है या नहीं बैठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर में ये नीतीश कुमार अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से जनादेश का अपमान कर रहे हैं, चुनाव किसी के साथ लड़ते हैं, जीतते किसी के साथ है और कुर्सी पर बैठते किसी और के साथ है। आखिर में ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का वजह यह है कि एक तरफ में समाजवादी लोग हैं और एक तरफ में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगता है कि ये सांप्रदायिकता वाले लोग हैं। यानी कि समाजवाद के साथ में जो बीजेपी है, जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती है, वे लोग हैं। तो इन लोगों के बीच में एक नकाब पहने हुए ऐसे व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, जो समाजवाद का कभी जरूरत पड़ता है तो समाजवाद का चोला ओढ़ लेते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो संप्रदायवाद का चोला ओढ़ लेते हैं। वो कभी कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। कभी कहते हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और कभी कभी ये कहने लगते हैं कि कर्पूरी जी तो परिवार को नहीं बढ़ाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे कटाक्ष करने लगते हैं। तो ये सब कुछ के पीछे का कहानी हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको पूरा कहानी बताते हैं कि कहानी का शुरुआत कैसे हुआ और कैसे ये सारा चीज होना तय हो गया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ में जाकर के सरकार बनाए। तो दरअसल कहानी यहां से शुरू हुआ कि नीतीश कुमार पहले बने थे इंडिया गठबंधन के संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा। उन्होंने अपना तस्वीर लगाया था जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर, जिस पर लिखा था जो बिहार में दिखा है अब देश में दिखेगा। यानी कि कह रहे थे कि जो आदमी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करके बिहार में दिखा है, काम करके दिखाया है, वो आदमी प्रधानमंत्री बनकर के पूरे देश में दिखेगा। लालू प्रसाद यादव ने इस पर सहमति जताई और कहा कि हाँ, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। और इसके बाद से उनका कुनबा बढ़ते चला गया और इंडिया गठबंधन का ये मीटिंग वगैरह सारा हुआ। इसमें संयोजक के तौर पर शुरुआती में प्रधानमंत्री के फेस थे, लेकिन बाद में इनके चेहरे को डाउन कर दिया गया राहुल गांधी के द्वारा और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा और भी जो नेता है इंडिया गठबंधन में उन लोगों के द्वारा। इसके बाद में इनको थोड़ा सा वहां से दिक्कत हुआ। उसके बाद दिक्कत कहां हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। बिहार में ये लगातार जब नौकरी नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो वो कहते थे कि अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है तो आप इसमें हमारा भी तस्वीर दीजिए। और इसके बाद उनको वहां दिक्कत हो गया। उसके बाद अगर इनके विभाग के, जिस विभाग में उतनी सारी नियुक्ति पत्र बांटी गई, उस विभाग के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आते हैं। उन्होंने अपने जो सचिव है, जो मुख्य सचिव है के पाठक, उनसे जब बातें कही तो वो उनका बात नहीं मान रहे थे। 21 दिन की बड़ी छुट्टी लेकर के लगातार वो टार बटार कर रहे थे, कह रहे थे कि जब तक शिक्षा मंत्री पद पर रहेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। यानी नीतीश कुमार का सीधा उन पे आदेश था कि अगर के पाठक जो कहेंगे वही करना होगा शिक्षा मंत्री को। इसके बाद से शिक्षा मंत्री को प्रताड़ित किया गया और शिक्षा मंत्री के बाद में के पाठक जब छुट्टी पर गए तो वो बोले थे कि हम तभी आएंगे जब ये शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से कहे होंगे कि आपको इस्तीफा दिलवाना होगा तभी जाकर के होगा, वरना काम नहीं होगा। उसके बाद में शिक्षा मंत्री को गन्ना मंत्री बनाया गया और जो गन्ना मंत्री थे वो सीट रिजर्व था पहले से, वो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में वो सीट था। तेजस्वी यादव ने अपने बड़ा दिल दिखाया और एक सीट दिया शिक्षा मंत्री को और वो जाकर के गन्ना मंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि यहां से भी लड़ाई नहीं हुआ। तेजस्वी यादव क्रेडिट लेना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया है, भाई क्यों नहीं क्रेडिट ले? जो आप पिछले 17 सालों में काम नहीं कर पाए, वो काम अकेले तेजस्वी यादव आपसे जबरदस्ती कराए या कैसे कराए ये नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के बदौलत ये सारी
नौकरियां हुई है, आप सभी कोई को पता होगा कि इतने सालों से ये अगर सत्ता में थे तो क्यों नहीं नौकरी हो रहा था। ये खुद कहे थे कि इतना लोगों को नौकरी देंगे तो नियुक्ति पत्र अगर आप बांट देंगे तो इन लोगों का वेतन कहां से देंगे। इनका पुराना वीडियो है, आप उठा करके देख लीजिएगा। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अरे नौकरी तो दे दोगे, पैसा कहां से लाओगे, बताओ 10-10 लाख नौकरी का बात करते हो। तेजस्वी यादव से भरी महफिल में ये बोले थे, मंच पर बोले थे। लेकिन अब जरा बताइए कि उन्हीं आदमी से नियुक्ति पत्र बंटवा दिए और उन्हीं आदमी से नौकरी देकर के जितने लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया उन सभी किसी के खाते में 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में पैसे चले जाते हैं। जिसका जितना सैलरी होता है उतना चला जाता है। उसके बाद भी नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि ये काम वो किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आखिर में किस मुंह से उनको अपने साथ में रखी है, ये सोचने वाली बात है। शर्म तो तब आ रहा है कि सम्राट चौधरी कहते थे कि हमारा पगड़ी कभी नहीं खुलेगा, अभी भी पगड़ी नहीं खुले हैं, लेकिन उस आदमी के साथ में कैसे ये लोग सत्ता में बैठे हैं। ये खुद कहते थे कि हमारा दरवाजा चारों तरफ से बंद है, हम लोग किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बैठा करके अपना सवारी नहीं कराएंगे और कभी भी हम लोग इनके साथ में सत्ता में नहीं आएंगे। आखिर में वे लोग चले गए। नीतीश कुमार खुद कहते थे कि हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन चले जा रहे हैं। तो जनता का अपमान हो रहा है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होने के बाद में ऐसा लगा है नीतीश कुमार को कि हमको लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीट नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर के अपना सत्ता बना लिए हैं, उनके साथ में चले गए हैं। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों मिलकर के नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसे एकदम खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक 1 to 1 की लड़ाई नहीं हो पाएगी। यानी नीतीश कुमार से अगर जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक एक की लड़ाई नहीं होगी। यानी सामने में भारतीय जनता पार्टी और एक सामने में राष्ट्रीय जनता दल होगा, तभी जाकर के लड़ाई होगा। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। नीतीश कुमार जब भी जाते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, जब भी रिजिग्नेशन देते हैं, जब भी इस्तीफा देते हैं, तो दूसरे पॉकेट में रखते हैं ये अपना ज्वाइनिंग लेटर, तभी जाकर के देते हैं। एकदम माहिर खिलाड़ी है। अगर उनके पास में थोड़ा सा भी जमीर होता तो इस तरीके से नहीं करते। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना है। बाकी अब आने वाले समय में क्या होता है, क्या जितने तेजी से लगातार इस 17 महीने के गठबंधन वाली सरकार यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, बाकी वाम दल और ये जो पार्टी थी कांग्रेस, इन लोगों के साथ में तेजी से काम हुआ है, इतना तेजी से एनडीए के साथ में काम होता है या नहीं, ये तो अब आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नीतीश कुमार कितना काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।